गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम पूजा लोहिया है और मैं गृह विज्ञान विभाग से हूँ। आज हम फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम फ्रॉइड साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहते हैं। फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया, जो ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने इसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के सिद्धांत के लिए दिया, जिसमें व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं व व्यवहार से संबंधित अध्ययन किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनोविश्लेषण हम किसे कहते हैं। फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया वह व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव की मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है, किंतु हम इसे समाज में भी लागू कर सकते हैं। फ्रॉइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को दो मॉडल्स के माध्यम से बताया। सबसे पहला मॉडल आकारात्मक और दूसरे मॉडल गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल कहलाया। सबसे पहले हम देखते हैं आकारात्मक मॉडल किसे बोलते हैं। फ्रॉइड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में आकारात्मक मॉडल को प्रस्तुत किया। इसमें फ्रॉइड ने मन की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया, जिसे समझने के लिए उन्होंने बर्फ की चट्टान का उदाहरण दिया। फ्रॉइड के अनुसार जैसे समुद्र में बर्फ की चट्टान का कुछ भाग पानी के बाहर होता है तथा अधिकांश भाग पानी के अंदर होता है, उसी प्रकार जो भाग पानी के बाहर है वो चेतन मन है, जो केवल 10% होता है, जबकि अधिकांश भाग जो पानी के अंदर है वो अचेतन मन है और वह 90% भाग है, तथा जो भाग पानी के अंदर व बाहर दोनों के बीच की स्थिति में है वह अर्धचेतन मन कहलाता है, जिसका कोई भी आकार नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि चेतन मन हम किसे कहते हैं। तो चेतन मन मस्तिष्क की जागृत अवस्था है, जो कि 10% होती है। अर्धचेतन मन मस्तिष्क के मन के बीच की अवस्था है, ये शून्य अवस्था में होता है। इसमें हम सभी याद की गई बातों को भूल जाते हैं तथा थोड़ा सा जोर देने पर वो बातें हमें फिर से याद आने लगती हैं। तीसरा और अंतिम जो है मन की स्थिति, उसे हम बोलते हैं अचेतन मन। अचेतन मन मस्तिष्क की वह अवस्था है जिसमें हम दुखी, दबी हुई इच्छाएं व कटु अनुभवों को रखते हैं, अर्थात जिन्हें हम कभी भी याद न करना चाहें, उन चीज़ों को हम अचेतन मन की अवस्था में रखते हैं। जो दूसरा गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल था, उसके बारे में फ्रॉइड ने बोला कि जो मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान जिन साधनों के द्वारा किया जाता है, वे सभी गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल के अंतर्गत आती हैं। और इसमें भी उन्होंने 3 साधनों की बात की। पहला इदम या इड, दूसरा अहम या ईगो और तीसरा परा अहम या सुपर ईगो। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर की चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इड या इदम की। तो ये व्यक्ति में जन्मजात होता है, ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात इसमें व्यक्ति केवल सुख की ही कल्पना करता है, और इदम अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। इसका अर्थ है कि अपनी दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति करना, और इसमें सबसे बड़ा जो सुख हम मानते हैं उसे हम काम प्रवृत्ति का सुख मानते हैं। जो इदम की प्रवृत्ति होती है वो पशु प्रवृत्ति कहलाती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति उन सभी चीज़ों को कर लेना चाहता है जो वो करना चाहता है। सेकेंडली हम बात करते हैं अहम या ईगो की। अहम में बुद्धि, चेतना व तार्किकता होती है। यह वास्तविकता पर आधारित है। यह अर्धचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें व्यक्ति कार्य के लिए विचार करता है और उनमें उचित और अनुचित का ज्ञान होता है, अतः इसे हम मानवतावादी प्रवृत्ति मानते हैं। मतलब इसमें व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार कर कार्य को करता है कि वह उचित कर रहा है या अनुचित कार्य कर रहा है। तीसरा पॉइंट या तीसरा साधन इसमें आता है, उसे हम बोलते हैं परा अहम या सुपर ईगो। परा अहम में हम आदर्शवादी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है उसकी बात करते हैं। परा अहम पूरी तरह सामाजिकता व नैतिकता पर आधारित होता है। यह चेतन मन से जुड़ा होता है। जिसमें व्यक्ति में पराहम अधिक होता है वह बुरे विचारों से दूर रहता है, अतः हम इसे देवत्व की प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। तो पराहम वह है जिसमें हम सांसारिकता को छोड़कर
अपने अपने स्वार्थ को छोड़कर सभी के भले के बारे में सोचते हैं। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जो साधु हैं, बड़े बड़े संत हैं, वो केवल अपने बारे में न सोचकर पूरे समाज की, पूरे व्यक्तित्व की भलाई के बारे में बात करते हैं। अतः हमने आज फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ा और इसमें हमने जाना कि जो मन की स्थिति होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है और हम किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को इस आधार पर नाप तोल या परख सकते हैं। थैंक यू।